आइए सुनते हैं आरती खुराना जी की लिखी कहानी। प्रांजल लाखों अरमान संजोए मंडप में आई। अपनी नई जिंदगी को लेकर एक तरफ मन में नई उमंगों का तूफान था, तो दूसरी तरफ अजनबी परिवार को लेकर दिमाग में कश्मकश, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। सही मायने में बेटी की शादी किसी लॉटरी की टिकट जैसी होती है। लड़के का परिवार अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और लोग लालची अहंकारी मिल जाए तो ज़िंदगी कांटों भरी होती है। प्रांजल का कन्यादान हो रहा था। पिता ने उसका हाथ अबीर को सौंपा। अबीर प्रांजल को बेहद प्यार करता था। वहीं वो अपने परिवार का इकलौता और लाडका लड़का था। देखा गया है कि इकलौते लड़के को परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। एक तरफ माँ जो दुनिया में लेकर आई, तो दूसरी तरफ पत्नी जो अपनी दुनिया उसके लिए छोड़कर आई। माँ की तरफ झुकाव बढ़ा तो माँ का लाडला, और पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। हमारी कहानी का पात्र अबीर बहुत सुलझा हुआ और समझदार है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी एक लौता है। वो प्रांजल के घर शादी से पहले भी आता जाता था, सो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। कहीं ना कहीं ये बात अबीर की माँ को खटकती थी। उसे लगता था कि कहीं मेरा लड़का मुझे छोड़कर घर जवाई ना बन जाए। एक विधवा का आखिर वो एक लौता सहारा था। जब भी बेटा बहू ससुराल घूमने का बोल कर जाते, अक्सर रात वहीं रुक जाते। क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना ने पूछा। तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और ये तीसरी बार ससुराल में रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है तो फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आ जाओ। इसीलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही नहीं देते हैं। तूने भी कोई देख रखा हो तो बता दे, सरोज ने बेटी से पूछा। सपना हड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। न न क्या माँ, आप अबीर भाई की बात कर रहे थे और मेरे पर आ गए। प्रांजल का मायके जाना उसे नहीं खटकता, लेकिन अबीर का ससुराल जाना उसे बहुत खटकता। प्रांजल की माँ सरिता और सरोज दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थी। सरिता बेटी दामाद के साथ की गई हुई पार्टियों के खूब फ़ोटो डालती। सरोज उन फोटो में अबीर और उसकी सास की नज़दीकियाँ देखकर चिढ़ जाती। अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोज इसी कोशिश में थी कि अबीर उस दिन ससुराल ना जा पाए। उसने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। अबीर को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर रहेगा। सरोज ने पूरा दिन बेटे के पसंद के पकवान बनाने के लिए खूब तैयारी की। सुबह पूजा रखवाई। पूजा में प्रांजल और अबीर बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदारों और अबीर के करीबी दोस्तों को बुलवाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन किसी वजह से प्रांजल के माता पिता ना आ सके। सरोज मन ही मन खुश थी। एक दिन फ़ोन देखते हुए सरोज प्रांजल से बोली, बहू तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माई सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लो कहते हैं ना। प्रांजल को ये सवाल बहुत अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ के बेटे पर डगमगाते विश्वास का फ़ायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उठाया। वो सरोज के बेटे और बहू के खिलाफ कान भरते। अब सरोज अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सपना के कॉलेज का हवाला देकर रोक लेती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत पॉजिटिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर और प्रांजल को किसी प्रॉपर्टी डील के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। सपना भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज़ बारिश से रास्ते में जाम के कारण अबीर और प्रांजल एक रात गेस्ट हाउस में ही रुक गए। सरोज घर में बिल्कुल अकेली हो गई। कपड़े न भीगे सो जल्दी में छत से लाते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द में कराते हुए उसने अबीर को फ़ोन किया। अबीर ने अपने सास ससुर को फ़ोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ बेटी की सांस को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां सरोज को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उसके लिए दौड़ भाग करता देख सरोज का मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए।
मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू ससुराल वालों को अपना मानकर पूरी ज़िंदगी बिता देती है, तो क्यों दामाद का ससुराल वालों को अपना मानने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो शुक्र है कि मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नज़रों में ही गिर जाती। अबीर जानबूझकर गेस्ट हाउस रुक गया था। माँ को यही बोलता रहा कि रास्ता खराब है। इधर सरिता अपनी समधन की खूब सेवा कर रही थी। समधी जी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अबीर और प्रांजल के पहुँचते ही प्रांजल के माता पिता रवाना होने लगे। समधन जी, हमारे ज़माने में तो बेटी के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके, खाया पिया अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। समधी जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये सब बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का ही कर सकता है। अब बेटी के घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहाँ रह गई है। ये बातें पीछे छोड़कर मायका और ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया है। हम बुज़ुर्गों को अगर आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो ये सोच को नया करना होगा। माँ के बदले विचार और नए नज़रिए को देखकर अबीर की आंखों में खुशी प्रांजल ने भांप ली थी। प्रांजल अबीर के कान में कहती है, अब समझ आ रहा है कि रास्ता खराब क्यों था। हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके। मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने यह कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। दोस्तों, समाज में बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।